सत्ता में अब आपके लिए ऐसी खबर जो आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आप अक्सर कच्चे स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज खाते होंगे और उसे पोषण का पावर हाउस भी समझते होंगे। अंकुरित भोजन खाने के आपको कई फायदे गिनाए जाते होंगे, लेकिन यही स्प्राउट्स आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं और अगर सावधानी न बरती जाए तो कई मौकों पर ये जहरीले और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दरअसल इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कच्चे स्प्राउट्स यानी कच्चा अंकुरित अन्न या कच्ची अंकुरित सब्जियां खाना खतरनाक हो सकता है। पिछले साल अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पहले ही कच्चे अंकुरित भोजन को हाई रिस्क यानी जोखिम भरा घोषित कर दिया था। यानी स्प्राउट्स अगर कच्चे हैं तो इन्हें बहुत सावधानी से खाना होगा। ऐसा नहीं किया तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है। यानी रिसर्च में जो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि अगर रोगाणु पनप गए तो कच्चा अंकुरित अनाज खतरनाक साबित होगा, जबकि भाप या हल्के तेल में पका अंकुरित अनाज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पकाने से रोगाणु मर जाते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपकी सेहत को लेकर आपको सचेत करना है। इसलिए हमने सत्ता की अंकुरित अनाज वाली कुंजी तैयार की है। कच्चा अंकुरित अनाज जिसमें रोगाणु पनप चुके हों, उसके स्वाद में शुरुआत में कोई खास फर्क नहीं आता, सब कुछ सामान्य लगता है और हम ये समझकर उसे खा लेते हैं कि ये शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा करते ही बीमारी की पहली स्टेज शुरू हो जाती है, ये है फूड पॉइजनिंग। और अगर इस स्टेज में उभरने वाले हल्के लक्षणों पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर रोग का दूसरा स्टेज होती है, जो अपने साथ डायरिया, टाइफाइड, हैजा, आंतों की बीमारी, पेट से संबंधित तमाम बीमारियां लेकर आती है। चाहे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया रिसर्च हो या यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की चेतावनी, दोनों में ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब किसी अनाज को नमी में अंकुरित होने के लिए रखा जाता है तो उसमें ई कोलाई, सैल्मोनेला और शिगेला सहित कई बैक्टीरिया और रोगाणु तेजी से बढ़ने लगते हैं। आजकल आपके आसपास के किराने की दुकानों से लेकर तमाम ऑनलाइन स्टोर्स तक पर स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज और सब्जियां उपलब्ध रहती हैं, लेकिन घर पर तैयार किए गए स्प्राउट्स आपके लिए ज्यादा सुरक्षित साबित होंगे। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ने इस पर एक रिसर्च की, जिसमें बाजार से खरीदे गए अंकुरित अन्न की तुलना में घर में तैयार अंकुरित अन्न को ज्यादा सुरक्षित पाया गया। इस रिपोर्ट में इसकी वजह बाजार में साफ पानी का इस्तेमाल ना करना, ज्यादा वक्त तक अंकुरित अन्न का रखे रहना और साफ सफाई का ध्यान न रखना बताया गया, जबकि घर में इसकी गुंजाइश कम होती है। हालांकि घर में भी लापरवाही हो जाती है। इससे बचने के लिए अंकुरित अन्न के पानी में हल्का नमक डालना और बाद में सिरके का इस्तेमाल करना कारगर हो सकता है। हमने एक्सपर्ट से भी बात की और इस पर एक रील तैयार की है। इसे देखिए और जानिए कि आखिर स्प्राउट्स तैयार करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्प्राउट्स खाने के फायदे तब अचानक समाप्त हो जाते हैं जब अंकुरण स्वच्छता से ना किया गया हो या फिर स्प्राउट्स का आपके खाने से पहले ही किसी प्रकार से दूषितीकरण हो गया हो या कंटामिनेशन हो गया हो। मूल रूप में अगर आपको स्प्राउट्स के फ़ायदे चाहिए तो सिर्फ ऑर्गेनिक सीड्स के ही स्प्राउट्स खाएं, ऑर्गेनिक चना, ऑर्गेनिक दालें, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अक्सर डॉक्टर आपको स्प्राउट्स को पकाकर खाने की सलाह देते हैं, परंतु पकाने में प्रयुक्त होने वाली गर्मी से स्प्राउट्स में उत्पन्न होने वाले विटामिन और अन्य लाभदायक तत्व तो अक्सर समाप्त हो जाते हैं या बहुत मात्रा तक कम हो जाते हैं। केमिकल और दोनों बैक्टीरिया से बचने के लिए एक तो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक फूड्स को यूज़ करें, और दूसरा जब भी स्प्राउट्स भी खाएं तो स्टीम करें प्रॉपर्ली, ताकि उसमें बैक्टीरियल काउंट भी बहुत गिर जाए और सेफ रेंज में आ जाए, एंड साथ में वो ऑर्गेनिक है तो उसमें केमिकल भी नहीं रहेगा। अंकुरित अनाज को 3 घंटे के लिए क्लोरीनेटेड पानी में
यानी कि जिसमें हाइपोक्लोराइड मिलाया जाता है पानी में, उसमें क्लोरीन उत्पन्न हो जाती है, उस पानी में भिगो के रखें या सिरके में भिगो के भी रख दें तो संक्रमण रहित बीजों से बनाए गए ऐसे स्प्राउट्स को किसी भी कारण से जीवाणु के दूषण से मुक्त किया जा सकता है। तो अंकुरित अनाज की बात चल रही है तो आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं जो अंकुरित आलू से जुड़ी हुई है। आपने नोट किया होगा कि कई बार घर में जो आलू स्टोर करके रखे जाते हैं वो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग इन आलूओं को काटकर साफ कर लेते हैं और सामान्य तरीके से खा लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। कुछ समय पहले अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च प्रकाशित हुई जिसमें 11 साल के एक बच्चे को हुई फूड पॉइजनिंग के कारण बताए गए। इसमें बताया गया था कि अंकुरित आलू में ग्लाइको एल्कलाइड होता है, इन्हें सोलेनिन भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग और दूसरे कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अंकुरित हो चुके आलू को खाने से परहेज करना चाहिए।